डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है और आज के इस वीडियो में आपके लिए हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविताओं के प्रश्नों के उत्तर। इन कविताओं के कवि हैं कुंवर नारायण जी। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इसका उत्तर है, कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं होती। कविता भी शब्दों का खेल है। कविता स्थान का कोई भेदभाव नहीं करती। प्रश्न 2 है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसका उत्तर है, कविता का उड़ने और खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ती है और कविता कल्पना के सहारे उड़कर हर सीमा को लांघ देती है। कविता फूल की तरह विकसित होती है। जिस प्रकार फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से समाज को प्रसन्न करता है, उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है और उसकी सुगंध सदैव समाज में फैली रहती है। प्रश्न 3 है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका उत्तर है, कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है, अर्थात कविता और बच्चे में काफ़ी समानताएं होती हैं। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है और उनके सपने असीमित होते हैं। साथ ही उनके खेल की निश्चित सीमा नहीं होती। इसी प्रकार कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है और कविता में कल्पना भी असीमित होती है। प्रश्न 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसका उत्तर है, कवि का मानना है कि कविता फूल की तरह खिलती है, परंतु फूल की तरह मुरझाती नहीं है। कविता अमर होती है और युगों युगों तक समाज को प्रभावित करती है। इस तरह कविता सदैव समाज में महकती रहती है, अर्थात जो कविता है उसकी महक हमेशा समाज में रहती है। प्रश्न 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, मनुष्य के मन में भावों का उदय होता है और उन भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। यदि मनुष्य भाषा के चमत्कार में उलझेगा तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। अभिव्यक्ति के लिए सदैव सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 6 है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे। इसका उत्तर है, कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना। कई बार अपनी अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य भाषा को कठिन बना लेता है और अपनी बात को समझाने में असमर्थ हो जाता है। वह शब्दों के चक्कर में उलझ जाता है और अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असफल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कवि को कभी भी अपनी बात को कहने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कठिन भाषा, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न 7 है, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। एक तरफ बिंब और मुहावरा दिया है और एक तरफ इनकी विशेषता है। तो पहला है, बात की चूड़ी मर जाना। इसकी विशेषता है बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है, बात की पेंच खोलना। इसकी विशेषता है बात को सहज और स्पष्ट करना। तीसरा है, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। इसकी विशेषता है बात का पकड़ में न आना। घ है, पेंच को कील की तरह ठोंक देना, अर्थात बात में कसावट का न होना। ग है, बात का बन जाना। इसकी विशेषता है
कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो ये थे कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविताओं के प्रश्नों के उत्तर। यदि पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आप कक्षा 12 के लिए कोई दूसरा वीडियो बनवाना चाहें तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।